हम लोग सेमेस्टर 5 का इनकम फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी मींस टोटल इनकम एंड कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी चैप्टर करेंगे। आप लोगों को पता है ये एग्जाम में 15 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कंपलसरी में ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अच्छा से कर लीजिएगा, ऑनर्स रहो जनरल रहो सबको ये क्वेश्चन कंपलसरी देगा ही देगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम देन टैक्स लायबिलिटी। देखिए बाबू, जब टोटल इनकम हम लोग करेंगे तो हम लोगों को कुछ बातों को हम लोगों को समझ के रखना पड़ेगा। हम लोगों को पता था कि टोटल हेड्स ऑफ इनकम हमारे कितने होते हैं, 5। कौन कौन सर? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो हम लोग 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके थे। तो आप लोगों को सब समय याद रखना पड़ेगा, ये पांचों हेड्स का इनकम को जब टोटल करते हैं तो क्या आ जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम आता है। इसमें हम लोग जितना हम लोग सैलरी में दिमाग लगाते थे, जितना हाउस प्रॉपर्टी में लगाते थे, जितना कैपिटल गेन में लगाते थे, वो सबको सोचते हुए हम लोगों को यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। उसके बाद याद रखिएगा, हम लोग को जब यहाँ तक हो जाएगा तो कोई लॉसेस यदि है पास्ट का तो उसको कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ सकता है। मतलब जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हम लोग जो सीखे थे, ठीक है ना, सेमेस्टर 4 में, उसका भी यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन, वो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड वो थोड़ा टफ जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तब, अभी पहला 2-3 वीडियो में तो हम लोग वो सब नहीं सीखने वाले। नेक्स्ट, क्योंकि वो एग्जाम में उतना आता भी नहीं है, तो जो एग्जाम में आएगा उसके ऊपर ध्यान दे देंगे। उसके बाद याद रखिएगा, जब टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग डिडक्शन माइनस करेंगे। डिडक्शन माइनस करेंगे 80C से लेकर 80G तक। आप लोगों को पता है सेमेस्टर 4 में आप लोग पढ़े हो, अंडर सेक्शन 80C से लेकर हम लोग 80G तक क्या किए थे, डिडक्शन पढ़े थे। तो अब हम लोगों को डिडक्शन के बारे में भी सब कुछ समझना पड़ेगा, सब कुछ जानना पड़ेगा कि कैसे सेक्शन के हिसाब से वो काम करेंगे। हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूरा सिलेबस को लेके नहीं, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट आने वाला है उसी को लेके बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग तो पढ़ रहे हो कहीं पे ट्यूशन, वहां से तो सब कुछ सीख लिए होगे, लेकिन एग्जाम में जो आएगा एकदम उसी चीज के ऊपर अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि बचा 1 महीना, अब आप लोगों को वो सब जानने का कोई दरकार नहीं है, ठीक है। लेकिन बाबू सेमेस्टर 4 का थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों के पास रहना चाहिए। नेक्स्ट, जब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम, ठीक है। टैक्सेबल इनकम में से जब हम लोग जाएंगे तो उसमें कुछ हम लोगों को, यदि हैंडीकैप्ट है तो उसको अलग से डिडक्शन मिलता है, उसको करते हुए उसके बाद जाएंगे टैक्स लायबिलिटी। बाबू आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अप टू 2.5 लाख तक का यदि इनकम है, अप टू 2,50,000 तक का यदि इनकम है, तो याद रखिएगा टैक्स लिमिट क्या है, नील। टैक्स कोई रेट नहीं लगेगा उसके ऊपर, नील लगेगा, ठीक है ना, ओके। अप टू 2.5 लाख का तक का इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील रेट। नेक्स्ट याद रखिएगा, 2.5 लाख से लेके 5 लाख, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक में आपको कितना टैक्स लगेगा बाबू, बताइए, 5%। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक में कितना परसेंट लगेगा, 5% टैक्स लगेगा। 2.5 से 5 जाओगे तो कितना परसेंट लग जाएगा बाबू, 5% लग जाएगा। उसके बाद यदि आप 5 लाख से ऊपर यदि जाइएगा, 5 लाख से जब ऊपर जाइएगा तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा 20% टैक्स लगेगा। कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 20%। यदि 5 लाख के ऊपर जब जाइएगा तो आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, 20%, ठीक है बाबू। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, 10 का यदि क्रॉस हुआ तो कितना हो जाएगा, वो 30% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ठीक है बाबू। यहां तक तो हुआ। उसके बाद याद रखिएगा रिबेट मिलता है। क्या मिलता है, रिबेट। टैक्स लायबिलिटी जब निकलता है तो उसके बाद हम लोगों को रिबेट मिलता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। याद रखिएगा जब भी हम लोग को रिबेट मिलेगा तो याद रखिएगा रिबेट आप लोगों का जो पेपर जाएगा, आप लोग का असेसमेंट ईयर के हिसाब से याद रखिएगा सब समय 12,500 रुपया होता है। कितना, 12,500 रिबेट होता है। रिबेट कितना मिलेगा, मैक्सिमम रिबेट कितना मिलेगा, 12,500 तक का। मतलब मान लीजिए टोटल टैक्स लायबिलिटी 20,000 आया है तो मैक्सिमम रिबेट कितना मिलेगा, 12,500। लेकिन ये 12,500 भी रिबेट तभी आपको मिलेगा जब आप, याद रखिएगा, आपका टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यदि आपका टोटल इनकम
5 लाख से कम है तो आपको रिबेट 12,500 मिलेगा। और यदि आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। आए बाबू समझ में बात? कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। सब समय याद रखिएगा, टोटल इनकम यदि 5 लाख का ऊपर हो गया तो रिबेट नहीं मिलेगा। टोटल इनकम यदि 5 लाख से कम मिलेगा रहेगा तभी हमें रिबेट मिलेगा। इन बातों को समझिए बाबू, याद रखिएगा। जब भी टैक्स लायबिलिटी निकालिएगा तो टैक्स स्लैब तो आपको दे दिए कि अप टू 2.5 लाख नील है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख का ऊपर 30%। लेकिन याद रखिएगा ये जो टोटल इनकम जब भी रहेगा तो इसमें सबसे पहले आप खोज लीजिएगा कि क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में है क्या। यदि लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में कैपिटल गेन रहेगा वो याद रखिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बोल रहे हैं। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, यदि क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% टैक्स उसके ऊपर अलग से निकल जाएगा। पहले ही सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि टोटल इनकम में है तो हम लोगों को 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हम लोग टैक्स निकाल लेंगे। जितना भी इनकम रहे, 5 लाख से कम इनकम रहे, 3 लाख इनकम रहे, 10 लाख इनकम रहे, 20 लाख इनकम रहे, टोटल हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपया है, आपको 2 लाख रुपया के ऊपर आपको 20% पहले मान लेना पड़ेगा। ठीक है बाबू। उसके बाद 20 लाख, मान लीजिए टोटल इनकम 20 लाख था, 20 लाख में से 2 लाख आप हटा दीजिए, 18 लाख के ऊपर फिर अलग से आप टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करिएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो याद रखिएगा सब समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टोटल इनकम में से जितना हिस्सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है उस हिस्से के ऊपर हम लोग 20% टैक्स एकदम कंपल्सरी पहले मारेंगे। उसके बाद याद रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ साथ एक चीज और है जिसके ऊपर कंपल्सरी टैक्स लगेगा 30%। कंपल्सरी टोटल इनकम में यदि मान लीजिए कोई भी लॉटरी इनकम से यदि हम लोग को इनकम हो रहा है, टोटल इनकम में से यदि मान लीजिए कोई भी लॉटरी इनकम से यदि मेरा इनकम हो रहा है तो याद रखिएगा उसके ऊपर भी 30% 30% हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अलग से टैक्स निकाल लेना पड़ेगा। भले टोटल इनकम चाहे जितना भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान लीजिए कि टोटल इनकम हम लोगों का 4 लाख रुपया था और इनकम फ्रॉम लॉटरी मेरे पास 1 लाख रुपया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 लाख रुपया हमारे पास क्या था टोटल इनकम, फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख रुपया आपके पास क्या है सर, लॉटरी इनकम है। 1 लाख रुपया के आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा, 30% अलग से निकाल लेना पड़ेगा। 1 लाख के ऊपर 30% अलग निकाल लीजिए, फिर 4 लाख में से 1 लाख हटाइए, कितना बचेगा 3 लाख। इस 3 लाख के ऊपर फिर टैक्स का कैलकुलेशन जैसे होता है अप टू 2.5 लाख नील, उसके बाद कितना बचा वो सब देखना पड़ेगा। तो सब समय याद रखिएगा टैक्स कैलकुलेशन जब भी करिएगा तो 2 चीजों पे ध्यान देना है, किसके ऊपर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस में से लॉटरी इनकम। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% और लॉटरी इनकम है तो 30%। इसको हम लोग अलग से पहले काम कर लेंगे, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी करने जाएंगे। उसके बाद रिबेट का जब बात होगा तो रिबेट याद रखिएगा कितना सर, सब समय हम लोगों को याद रखना पड़ेगा रिबेट 12,500 रुपया, लेकिन याद रखिएगा वो 5 लाख से कम इनकम होना चाहिए। उससे यदि ज्यादा हो गया तो आपको रिबेट 12.5% नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉरी 12,500 नहीं मिलेगा। यहां तक हो जाने के बाद जब रिबेट मिल जाएगा, टैक्स लायबिलिटी जो आएगा उसमें से जब रिबेट माइनस कर देंगे, उस रिबेट माइनस के बाद जो मेरे पास टैक्स आएगा उसमें याद रखिएगा शेष जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, शेष जोड़ा जाता है। शेष कितना परसेंट है सर, टोटल शेष का परसेंटेज 4% है। कितना, टोटल सेल्स का परसेंटेज 4% है। 2% चिल्ड्रन एजुकेशन, 1% हायर एजुकेशन, 0.5 नमामि गंगे, 0.5 स्वच्छ भारत अभियान, ये टोटल मिला के कितना हुआ 4%। 2% चिल्ड्रन एजुकेशन, 1% हायर एजुकेशन, 0.5 नमामि गंगे और 0.5 स्वच्छ भारत अभियान। आप लोगों को इतना याद रखना नहीं होगा, आप लोग टोटल मारिएगा 4%। बस
जो हम लोग रिबेट को माइनस करके जो मेरा टैक्स लायबिलिटी बचेगा उसके ऊपर 4% हम लोग एडिशनल सेस मारेंगे। हम लोग 4% क्या करेंगे, एडिशनल सेस मारेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं